हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक बार वापस से उमर खालिद केस की बात करने वाले हैं, जिसमें आज काफी इंटेंस हियरिंग हुई है जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया के सामने। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस केस की हियरिंग में प्रोसिक्यूशन साइड के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं। मतलब उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यूमेंट्स खत्म कर दिए और आज बारी थी दिल्ली पुलिस की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स की, जहां एसजी तुषार मेहता और एएसजी एसपी राजू एक के बाद एक तीखे सवाल रखते हुए दिखे हैं। तो क्या नतीजा निकला आज की हियरिंग का, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब पिछले कुछ हियरिंग्स में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे ने पिटिशनर्स के बिहाफ में आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। गुलफिशा फातिमा के लिए थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने कहा कि आई हैव बीन इन कस्टडी फॉर 5 years and 5 months since April 2020। उन्होंने शार्पली बोला भी था कि merits don't matter here, the concept of liberty is that you put me on stringent conditions but don't put me in jail। वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के लिए आर्ग्यू किया था और उनका टोन काफी काम था, जिसके साथ कहा था कि प्रोसीजरल फेयरनेस लाइज एट द हार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। उन्होंने पूरा ब्रेकडाउन भी दिया था कि कैसे आउट ऑफ 55 हियरिंग डेट्स ऑन 26 डेट्स द मैटर कुडंट प्रोसीड owing to workload। On 11 occasions the judge was only on 59 hearing days DSP was unavailable citing personal urgency and yet they allege that I am delaying the proceedings। जिसके साथ उन्होंने एक क्रूशियल पॉइंट रेज किया कि द डे व्हेन द राइट्स टुक प्लेस आई वाज नॉट इन दिल्ली, नो एविडेंस कनेक्ट्स मी टू द वायलेंस, नो रिकवरी ऑफ फंड्स। तो जब उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे तो उन्हें अक्यूज कैसे बनाया गया। और इसके साथ ही शर्जिल इमाम की तरफ से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, जिन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, कहा कि आई वाज जस्ट कॉलिंग अपॉन पीपल फॉर प्रोटेस्ट फॉर द CAA बिल and called for a chakka jam। There is absolutely no call for violence, only appeals for peaceful protest। I completely abhor violence। लेकिन यही दिल्ली पुलिस का वर्जन कुछ और है। पुलिस एफिडेविट ने इस मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है एज अ कोऑर्डिनेटेड regime change operation disguised as civil dissent। और वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए और सबसे पहले उन्होंने कहा कि I just want some highlights to be shown। There are narratives being shown in media and social media। I will show the facts because narrative and facts are different। Your lordships were being told there was a protest which led टू राइट्स। अब यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो अब फैक्ट्स पर बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन साइड ने दिखा दिया है नैरेटिव्स और फैक्ट्स बहुत अलग होते हैं। अब यहाँ एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो इसी मिथ को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड अटैक था, अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड प्री प्लान्ड राइट्स एंड एन अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। स्पीच के बाद स्पीच, व्हाट्सएप के बाद व्हाट्सएप, एक इंटेंट था स्प्रेड हेट्रेड करने का। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया शर्जिल इमाम का ही, कि उन्होंने खुद कहा है कि इट इज माई विश दैट चक्का जाम हैपेंस नॉट जस्ट इन दिल्ली बट एवरीवेयर मुस्लिम्स रिसाइड। ही सेड दैट आर मुस्लिम्स सो इनकैपेसिटेटेड। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हमने देखा भी है कि लास्ट कुछ हियरिंग्स में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने शर्जिल इमाम की तरफ से मौजूद होते हुए कहा भी है कि उन्होंने चक्का जाम की बात की थी, हालांकि उन्होंने वायलेंस की बात नहीं की थी। इसी पर एसजी ने फर्दर कहा कि स्पॉन्टेनियस राइट्स नहीं थे, प्री प्लान्ड अटैक था ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ही अटैक्स द कोर्ट एज वेल, सेइंग दैट कोर्ट को उनकी नानी याद दिला देंगे, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले द अक्यूज्ड आर। जिसके साथ फर्दर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन्होंने कोर्ट को भी नहीं बख्शा था, उसके खिलाफ भी बहुत गंदे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, और अगर किसी के साइड से डिले हुआ है तो इनकी तरफ से। फर्दर उन्होंने कहा कि he says that despite Muslims being 30% of the population, the cities continue to function and then calls for Muslims across the country to unite। He wants that this is extremely serious as it shows an attempt to divide people along communal lines। According to him, the real objective was to cut off Delhi's milk and water supply। Therefore, I use the expression that it was systematic and synchronized attempt to divide the nation and society on communal lines। This is a great way to delay to the trials and then say we will not go into merits। तो व्यूअर्स, यहीं पर एसजी तुषार मेहता ने एक एक करके सारी बातें रखी है। कहा गया है कि एक प्री प्लान्ड अटैक था, दिल्ली का मिल्क एंड वाटर सप्लाई कैंसिल करने की बात की गई थी। तो व्यूअर्स, इतने थे एसजी तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि कैसे ये एक प्री प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड राइट था। ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद राइट्स हुआ है। इनका ऑलरेडी पहले से ही इंटेंट था राइट्स करने का, हार्म करने का, वायलेंस फैलाने का। उन्होंने दिखाया भी है कि कैसे लोगों ने माना भी है कि वो चक्का जाम करवाना चाहते थे, बट उन्होंने इसके बाद कहा भी कि चक्का जाम के अलावा उनका और भी बड़ा प्लान था। बहुत सारी बातें यहाँ पे एसजी तुषार मेहता ने कही है, जिनके बाद
बारी थी एएसजी एसपी राजू की। उन्होंने एक एक करके कुछ पुराने जजमेंट्स को भी क्रिटिसाइज किया है। कहा है कि जिन लोगों को इस केस में, इस राइट्स के केसेस में बेल मिली है, उन्हें बेल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो कुछ ऐसी बड़ी बातें एएसजी एसपी राजू ने कही है, जो कि हम एक दूसरे सेगमेंट में आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस पूरे केस के अपडेट के लिए क्या हुआ है एग्जैक्टली हियरिंग में, क्या बोला गया है और नेक्स्ट हियरिंग इस केस की कब है, जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।